चूंकि चल रही महामारी के कारण ट्रैवलिंग में रुकावट आ रही है, हम पहले से ही उन सभी स्थानों की लिस्ट बना सकते हैं जहां हम महामारी के बाद जाना चाहते हैं। जहां तक संभव हो सके घर पर रहना सबसे बढ़िया। फिर भी महामारी के ट्रैवल डेस्टिनेशन की चेकलिस्ट बनाने में कोई बुराई नहीं है। हमने भारत में टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन की एक लिस्ट तैयार की है जिसे आपको महामारी के बाद जरूर विजिट करना चाहिए। पहली, स्पीति घाटी, द मिडिल लैंड। अगर धरती पर स्वर्ग है तो वह स्पीति है। विश्वास नहीं है? बस गूगल पर स्पीति के कुछ पिक्चर्स एक्सप्लोर कीजिए, आप समझ जाएंगे। हाईवे और केसरी जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इस सैनिक वैली पर की गई है। ये हिमालय लैंडस्केप गर्मियों में उतना ही सुंदर होता है जितना कि सर्दियों में। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत घाटी में छोटे छोटे बगीचे बिखरे हुए हैं। दूसरा, मुन्नार, दक्षिण का आइडियल ब्यूटी। मुन्नार आपको चेन्नई एक्सप्रेस से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का टी प्लांटेशन में डांस जरूर याद दिलाएगा। जब एक आदर्श टूरिस्ट प्लेस की बात आती है तो केरल में बैक वाटर हमेशा सूची में सबसे ऊपर होता है। लाइफ ऑफ पाई के बाद मुन्नार दक्षिण भारत में सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक बन गया है। तीसरा, गोवा, ऑफिशियल पार्टी हब। चाहे कितनी भी बार आपने गोवा बीचों की रेत में अपने पैरों की उंगलियों को डुबाया हो, यह आपको हमेशा वापस बुलाता है। भारत में एक बीची वैकेशन का मतलब है गोवा। हम सभी ने इस महामारी के दौरान गोवा को सबसे ज्यादा याद किया है। चौथा, ऋषिकेश, द योगा कैपिटल। भारत की योग राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध ऋषिकेश भारत में सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यदि आप दैनिक जीवन की हलचल से बाहर उस शांत समय की तलाश में हैं तो ऋषिकेश आपके लिए वह जगह है। आप एक आश्रम में रह सकते हैं, एक योग और मेडिटेशन कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं, या वाइट वाटर राफ्टिंग या ट्रैकिंग कर सकते हैं, या बस गंगा नदी के किनारे आराम कर सकते हैं। ऋषिकेश कई आरामदायक और कैफे का घर भी है। पांचवा, आगरा, ताज की भूमि। आप दुनिया की 7 अजूबों में से एक पर जाने की अपनी ट्रैवल लिस्ट कहाँ से शुरू करते हैं? फेमस ताजमहल की एक झलक पाने के लिए आगरा से। आप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की यात्रा करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में चमकता है। भोर में गुलाबी, दोपहर में सफ़ेद और शाम को सुनहरा होता है। प्यार की यह मिसाल आपकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। छठा, शिलोंग, पूर्व का स्कॉटलैंड। एक बार सब सामान्य होने के बाद आपको अद्भुत और वाइब्रेंट शिलोंग घाटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने रत्नों के अलावा शिलोंग कुछ बहुत ही सुंदर स्थानों से घिरा हुआ है जो मेघालय की आपकी यात्रा के लायक है। इन स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का समय होना चाहिए। सातवां, वाराणसी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। यदि आप उस आध्यात्मिक यात्रा को करना चाहते हैं तो काशी की यात्रा करें। वाराणसी, बनारस या काशी भारत की सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। बनारस में स्पर्श करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी क्यों कहा जाता है। वाराणसी भी हिंदुओं और जैनियों के तीर्थ यात्रियों में से एक है। हिंदुओं का मानना है कि आपके जीवन में एक बार काशी आने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आठवां, नैनीताल, झीलों का शहर। नैनीताल उत्तराखंड का असली खजाना है जो खिलते फूलों की खुशबू से महकता है और प्रकृति की एक मोटी पन्नी से लिपटा है। ब्रिटिश काल से ही नैनीताल एक लोकप्रिय हिल स्टेशन रहा है। शांत नैनी झील के साथ और समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रहस्यवादी शहर नैनीताल को आपकी लिस्ट में होना जरूरी है। 9वां, पल्लाकोलू, भारत का हिडन खजाना। गोदावरी नदी के किनारे स्थित पल्लाकोलू दक्षिण भारत के छिपे हुए खजानों में से एक है। ये कोनसीमा द्वीप समूह में लिपटा हुआ है और ये वास्तव में एक जगह है जहाँ समय रुक जाता है। यह स्थल श्री केसरा रामलिंगेश्वर मंदिर के रहस्यवादों में डूबा हुआ है, जहाँ विजिट करना रिकमेंडेड है। 10वां, माउंट आबू, ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श रिट्रीट।
पूरे साल मौसम में रमणीयता के साथ माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो गेटवे और छुट्टियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में जगह बनाता है। कुंवारी जंगल, पहाड़ियों का दृश्य और ठंडी जलवायु माउंट आबू को ट्रैकर्स, पक्षी प्रेमियों और माउंटेनियर्स के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। 11वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दिलवाड़ा जैन मंदिर इस हिल स्टेशन की यात्रा के लायक है।